हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत बहुत ही भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे। और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही कर ली थी और खाने पीने का टाइम था तो बस मुझे लगा चलो व्लॉग की शुरुआत की जाए। और मैं बना रही हूँ भिंडी और कढ़ाई रख दी थी मैंने। कढ़ाई में तेल भी डाल दिया था, तेल गरम भी हो चुका था। बस अभी बाकी है तड़का लगाना। और भिंडी में मैं अजवाइन और जीरा दोनों ही डालती हूँ और अजवाइन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। भिंडी हो या फिर अरबी हो, दोनों में ही मैं अजवाइन यूज़ करती हूँ। लेकिन अरबी जब भी मैं बनाती हूँ तो उसमें जीरा नहीं डालती, सिर्फ अजवाइन ही यूज़ करती हूँ। तो जीरा और अजवाइन मेरा पक चुका था और उसके बाद डाल दी मैंने हरी मिर्चें। और हरी मिर्च पकने के बाद डाल दी थी मैंने भिंडी। और थोड़ी देर भिंडी पकने के बाद उसके बाद मैं डालूँगी सारे मसाले। और मसालों में भी यही हल्दी, नमक, मैं रेड मिर्च यूज़ नहीं करती भिंडी में। और बस हरी मिर्चें डाली थी, वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी। और यहाँ पर शैंकी बता रहे हैं मिस्त्रियों के बारे में भी, आज भी नहीं आएंगे भी। फ़ोन पे बात की थी मैंने और सुबह एक बार गए भी थे उठते ही कि आज आओगे कि नहीं आओगे। और यहाँ पर मैं डालूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और बस अमचूर पाउडर डालने के बाद मसाले मैं पहले से डाल दिए थे जो भी डालने थे, हल्दी वगैरह, गरम मसाला। और अभी मैं सब्ज़ी को ढक के रख दूँगी। और खाने का काम हो गया मेरा ख़त्म, खाना बनाने का भी और खाना खाने का। और अब बर्तन सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं और बर्तनों को करूँगी साफ़। और साफ़ करने से पहले जो कि खाने के पार्टिकल होते हैं उनको मैं पहले सिंपल पानी से निकाल देती हूँ और वो सारा पानी मैं बाहर गली में फेंक के आऊँगी। और बर्तन साफ़ करने से पहले मैं सारे बर्तनों को सिंपल पानी में से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करना शुरू करती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद किचन को क्लीन कर दूँगी। किचन तो मैं क्या बोलूँगी, मतलब कि जो गैस चूल्हा है और टेबल है जिसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ है, और जो गैस चूल्हे के स्टैंड थे वो मैंने निकाल लिए थे, ये भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। और मेरा गैस चूल्हा और टेबल एकदम से क्लीन हो गई है। पहले सूखे कपड़े से एक्स्ट्रा जो डस्ट होती है उसको झाड़ दिया था और फिर सेम कपड़े को गीला किया और गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और अब ले लिया मैंने सूखा कपड़ा, जो कि बनियान का कपड़ा है ये। इससे काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है गैस चूल्हा।
और जहाँ पर बर्तन साफ़ किए थे इस जगह को भी साफ़ कर दूंगी और इस कपड़े को भी अच्छे से वॉश करके सुखा दूंगी, जिससे मैंने गैस चूल्हा साफ़ किया था। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है साबुन वगैरह, उस सारे सामान को उठा उठा के इनकी अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैं करूँगी दूसरे वाले रूम की क्लीनिंग, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने क्लीनिंग की थी इस रूम को मैंने इतना क्लीन नहीं किया था, बस झाड़ू झाड़ू लगाई थी। झाड़ू तो खैर रोज़ ही लगती है। और ये मेरा वाइपर ना बिल्कुल टूट चुका है, अब ये यूज़लेस हो गया। जब भी कभी मार्केट जाएंगे तो फिर सबसे पहले मैं ये ज़रूर लेके आऊँगी। और ये मेरा किचन का ही सामान था, सिंक का जो सामान होता है, पाइप वगैरह, टैप वगैरह, तो ये भी मैंने सिंक के पास ही रख दी थी। और अब सबसे पहले निकालूंगी मैं अपनी सिलाई मशीन, काफ़ी गंदी हो गई है ये धूल चढ़ चढ़ के। भाई जब ये काम करने वाले आएंगे मिस्त्री, वो तो तब आएंगे, उससे पहले मैं अपना जितना भी डस्टिंग का है वो मैं ख़त्म कर दूंगी। और मेरी जो सिलाई मशीन काफ़ी गंदी हो गई थी, बहुत ही गंदी। और बस इसका भी सेम प्रोसीजर रहेगा जो जैसे कि गैस चूल्हा साफ़ किया था, पहले मैंने सूखा कपड़ा लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा लेके और मशीन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। लग नहीं रहा था कि थोड़ी देर पहले इसकी ये वाली हालत थी इतनी गंदी, और अब एकदम से क्लीन हो गई। और मशीन के ऊपर मैं एक कवर लगा के रखती हूँ, कपड़े का बना रखा है, तो फिर वो मैंने पहले उतार दिया था, उसको मैं कल वॉश करूँगी। कल मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा आज बढ़ गया था एकदम से। मेरे से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जो कि आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। और उस नुकसान से मैं काफ़ी टूट भी गई थी। होता है ना कि जब एक दुख होता है या एक नुकसान होता है तो बाकी के जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। और जैसे ही मैंने मशीन को साफ़ करने के बाद और मैं अंदर रूम में गई तो मेरे से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ, मेरा इतना मूड ख़राब हो गया कि बस मैं रोने बैठ जाऊँ। एक तो नुकसान, ऊपर से इसको क्लीन कैसे करूँ, इतनी बड़ी आफत जो एकदम से आ गई थी मेरे ऊपर। और ये देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। और ये मैं आगे बताऊंगी, वीडियो के एंडिंग में मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। बस अभी तो मेरे को इसको साफ़ करना है। और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना जो ऑयल गिर गया है, 5 किलो का डिब्बा ही खाली हो गया था, थोड़ा सा बचा था उसमें। तो एक तो नुकसान, और ऊपर से इसको साफ़ करने की सबसे बड़ी टेंशन हो गई थी कि इसको साफ़ कैसे करूं। अगर फ़र्श साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, तो क्या तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का मैं उठा लेती किसी चीज़ में यूज़ करने के लिए, लेकिन ये सारा यूज़लेस हो गया था। इसको यूज़ करने का कोई सोच भी नहीं सकती कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। और पूरा तेल जो ये बेड रखा हुआ है इसके नीचे, और जो सोफ़े रखे हुए हैं इसके नीचे चले गए थे, तो सारा सामान मेरे को पहले हटाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैं मिट्टी लेके आई बाहर से 2 तसले, और फिर 2 ही तसले मैंने बाहर निकाले। जो बेड के नीचे सामान रखा हुआ है, इस सामान को भी मैंने इधर उधर फेंका सॉरी रखा। और ये मैं कल ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे मैं काफ़ी दुखी हो गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अब कुछ भी काम आगे करूँ। और बस मिट्टी लेके आई मैं उठा के 2 तसले भर के, और ये मैंने तेल के ऊपर डाल दिया था ताकि सारा जो ऑयल है इसमें मिट्टी में ऑब्जर्व हो जाए। क्योंकि कपड़े से तो हम क्लीन नहीं कर सकते, कितने कपड़े लेके आऊँगी मैंने, फिर भी मेरे 2 कपड़े थे जो कि यूज़लेस थे, वो ख़राब हो गए थे। और बस मैंने धीरे धीरे करके और सारा जो ऑयल था इस मिट्टी में ऑब्जर्व कर दिया था। और उसके बाद मैंने हाथ से तसले में डाल दिया था। और जब मैं हाथ से डाल रही थी तसले में तो ऑयल ऐसे निकल रहा था, जब हम सब्ज़ी बनाते तो सब्ज़ी में से ग्रेवी अलग हो जाती, इस तरीके से ये यहाँ पे ऑयल अलग हो गया था। और इस टाइम पर आ गया था दिव्यांश को नहीं पता था कि इनके पापा को भी पता है कि ये तेल गिर गया था। और दिव्यांश भी, सच बताऊँ, छोटा सा बच्चा, ये भी परेशान हो गया था, मम्मी ये क्या हो गया, तेल कैसे गिर गया, मैं पापा को बुला के लेके आऊँ, पापा आपके साथ लग के साफ़ करवा देंगे। और मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी में और ये काम ऐसे बढ़ गया, और ऊपर से इतना नुकसान क्लीन करना, और ये सोफ़े भारी भरकम ये सोफ़े सरकाना, और अकेले में दुखी होती रही और मन ही मन रो भी रही थी मैं बहुत ज़्यादा। नुकसान होता है तो देखो, कोई भी नुकसान हो, हर लेडीज़ को बहुत रोना आता है, दुख भी होता है। और फिर अकेले हो, अगर कोई हो ना पास में, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जो अंदर की हमारी फीलिंग्स होती है वो हम किसी न किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे शैंकी थे यहीं पे जब ये तेल गिरा, लेकिन वो भी मेरा मूड देख के कि ये काफ़ी अपसेट हो गई है और मैं अगर इसको कुछ भी बोलूँगा तो ये ज़रूर रोएगी, तो वो भी बाहर चले गए थे। और अकेले मैं मन ही मन पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, क्वेश्चन भी खुद कर रही थी, आंसर भी खुद दे रही थी। और यहाँ पर बैठ के मैं सच में मैं रोने लग गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कितना मर्जी काम करवा लो। अब मैं ये मिट्टी डालूंगी ना, तो आप लोग खुद देखना कि ऑयल कैसे अपने आप मिट्टी से सेपरेट हो रहा है। तो ये देखो
पूरा ऑयल बिखर गया, इतना नुकसान हो गया सच में। मेरे को तो ये बहुत बड़ा नुकसान लगता है, जैसे किसी कंपनी का काफ़ी लॉस हो जाता, तो वो चीज़ मेरे को अब लग रही है कि मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शायद कुछ लोगों को नहीं लगेगा कि क्या हो गया, तेल ही तो गिरा है, जो इतना बार बार बोल रहे कि नुकसान हो गया नुकसान हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान था। और फिर इसको क्लीन करना, और देखिए जो बेड के ऊपर जितने भी बिस्तर लगा रखे थे, मैंने 2 बेडशीट बिछा रखी हैं, इसके नीचे एक दरी बिछा रखी, वो सारे मुझे कल क्लीन करने पड़ेंगे मशीन लगा के। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अगर मेरे से 1 रुपये का भी नुकसान हो जाए ना, अगर सुई भी गुम हो जाए, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे। लेकिन आज जो नुकसान हुआ ना, उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो जो तेल का डिब्बा था भरा हुआ था, 2 डिब्बे मंगवा रखे थे मैंने, एक मैंने खोल रखा था, उसमें मुश्किल से 1 या 1.5 किलो तेल बचा होगा सरसों का। और जो ये अब गिरा था मेरे हाथ से, ये पूरा 5 किलो का भरा हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि इसको खोल रखा है, मैंने नहीं खोला था। जिस दिन फर्श लगा था ना, उस दिन शैंकी ने मिस्त्रियों को इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल के दे दिया सीमेंट में डालने के लिए, और मेरे को नहीं पता था कि ये खुल चुका है। तो मुझे लग रहा था कि ये सील बंद अब भी, और जैसे मैंने इसका ढक्कन उठाया ना, वो लूज था, वो हाथ में ऊपर तो आ गया, लेकिन ढक्कन हाथ में और बोतल नीचे, और सारा तेल गिर गया। मुश्किल से 1 किलो से कम तेल बचा होगा। और शैंकी यहीं पर थे जब तेल गिरा था। एक बार तो मैं डर गई थी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। शैंकी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि काम कर रही है, ऊपर से नुकसान हो गया और मैं भी धमकाऊंगा तो फिर रोने बैठ जाएगी। और उनको पता है कि इससे नुकसान होता है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है। सच बताऊँ ना, मेरा खुद का रोने का मन कर रहा है कि मैं रो लूँ बैठ के, कोई मेरा अपना मेरे पास हो जिसके मैं गले लग के बहुत रहूँ। मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन वो काम करके मुझे तसल्ली नहीं मिलती कि काम कर रहे हैं, और वो काम किया हुआ दिखना भी चाहिए। मैं काम करती रहती हूँ पागलों की तरह, ये साफ़ कर दिया, वो साफ़ कर दिया, लेकिन जब तक मेरे घर का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, वो काम करा हुआ दिखता नहीं है, मुझे खुद को नहीं दिखता। और मुझे नहीं पता कि मेरा काम कब खत्म होगा, और मिस्त्री कब आएंगे कब नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता। जब भी शैंकी उनको बुलाने जाते, पड़ोस में ही काम करते हो, तो वो यही कहते कि आज निकल आएंगे, आज निकल आएंगे। ऐसे ऐसे कर करके 4-5 दिन हो गए वो नहीं आ रहे। तो सारा दिन काम करते रहो पागलों की तरह। उस काम का ना कोई फ़ायदा, ना मैं इस काम को छोड़ सकती हूँ कि चलो बाद में कर लूँगी। पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरे को क्या कहते थे घर में सारे, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची, ताए, मतलब जो भी आस पड़ोस में थे, सब यही कहते थे कि इससे काम नहीं बनेगा, इसका ससुराल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे काम ही ना हो, कोई और हो काम करने वाला, ये काम ना करे। लेकिन क्या आज कोई कह सकता है कि ये वही लड़की है जो जिनके बारे में ये कहते थे कि इससे काम नहीं बनेगा? मैं और एक मेरा भाई, दोनों के बारे में सब अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले यही कहते थे कि इनसे काम नहीं बनेगा। भगवान की दया से भाई को तो ज़रूरत ही नहीं काम करने की, क्योंकि भैया की गवर्नमेंट जॉब है, भाभी की भी गवर्नमेंट जॉब है, पापा की भी गवर्नमेंट जॉब थी, तो सब गवर्नमेंट जॉब पे है वहाँ पे। तो उनको ये वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है जो कि मैं कर रही हूँ ये काम। दादी मेरे को ना मेरे नाम से कम बोलती थी, मेरे को ढिल्लो बोलती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सॉफ्ट सा होता ना बच्चा, कि ये काम कर ही नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, इस टाइप की थी मैं। अपने पापा की ना बहुत लाडली थी, बहुत ही लाडली थी। मेरे पापा खुद ये कहते थे कि इससे मत काम करवाया करो, इससे मत काम करवाया करो। जब मैं छोटी थी, खैर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं खुद काम करने लग गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे मायके में काम नहीं कर रखा, मैंने वहाँ पे काम कर रखा, लेकिन वहाँ का काम था जो वो मेरी मनमर्जी का था। और पापा बहुत प्यार करते थे मेरे से, करते थे मीन्स कि मेरे पापा नहीं है अब इस दुनिया। और मैं तो ये कहूँगी कि शुक्र है मेरे पापा पहले ही चले गए, वरना आज अगर वो मेरी ये हालत देखते ना कि मेरी बेटी सारा दिन काम करती रहती है मजदूरों की तरह, और फिर भी उसकी लाइफ वेल सेटल्ड नहीं है। बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊँगी, नहीं तो मैं आप लोगों के सामने रोने लग जाऊंगी। तो बस मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूंगी, और देखते हूँ कल अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँ। तो फिर मैं करती हूँ आप लोगों को बाय, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।